नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे आपके मन की। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मन का ज्योतिष से क्या संबंध है, किन ग्रहों से आपका मन संचालित होता है, किन ग्रहों का असर आपके मन के ऊपर पड़ता है, क्योंकि मन को समझना बेहद जरूरी है। ज्योतिष भी कहता है और समाज भी कहता है, मन ही दुनिया में सारी सफलताओं का और सारी असफलताओं का कारण है। तो आज पड़ताल करेंगे आपके मन की समस्याओं की और उन समस्याओं को दूर करने के सरल उपायों की। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। अगर आपको छोटी यात्रा करनी है या आपको कोई वाहन खरीदना है तो वाहन खरीदने के लिए और आम तौर पर यात्रा करने के लिए सोमवार का दिन बहुत ही शुभ होता है। सोमवार के दिन यात्रा शुरू करने से हमेशा ही यात्रा सही समय पर कम समय में समाप्त हो जाती है और अगर वाहन सोमवार के दिन खरीदा जाए तो वाहन हमेशा चलता रहता है और वाहन से दिक्कत नहीं होती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन से ग्रह और कौन सी राशियां आपके मन से संबंध रखती हैं, क्योंकि मन को समझना बेहद जरूरी है। बिना मन को समझे आप मन से बने हुए मानव को नहीं समझ सकते। और मन के बारे में कहते हैं, मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही व्यक्ति के बंधन और मुक्ति का कारण होता है, इसलिए मन को समझने की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। अगर हम ग्रहों की बात करें तो चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह मानते हैं। आपके मन की स्थिति चंद्रमा से सीधे तौर से जुड़ी होती है, इसीलिए चंद्रमा को कहते हैं चंद्रमा मनसो जायतः, यानी आपका मन चंद्रमा से ही प्रकट होता है। इसके अलावा बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि का भी कहीं ना कहीं संबंध चूंकि मन से होता है, इसलिए बुद्ध भी बहुत हद तक आपके मन को प्रभावित करता है। तो पहले नंबर पर चंद्रमा और दूसरे नंबर पर बुध आपके मन पर असर डालते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ये तीनों राशियां जल की राशियां मानी जाती हैं और जल तत्व का संबंध आपकी भावनाओं से होता है, आपके मन से होता है, आपकी सोच से होता है। इसलिए कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का संबंध भी मन से ही माना जाता है। आपकी कुंडली का जो चौथा भाव है, चतुर्थ भाव है, फोर्थ हाउस है, और जो पांचवा भाव है, पंचम भाव है, ये भी आपके मन से ही संबंध रखता है और कहीं ना कहीं चतुर्थ और पंचम भाव से ही आपकी बुद्धि, आपके सोच विचार, आपका स्वभाव, ये तमाम चीजें देखी जाती हैं। अब ग्रहों का असर तो आपके मन पर पड़ता ही है, राशियों का भी पड़ता है, कुंडली का भी पड़ता है, लेकिन कभी कभी कुछ तिथियां भी ऐसी होती हैं, जैसे प्रतिपदा तिथि है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है। इसी तरह से कभी कभी ये तमाम तिथियां भी आपके मन पर असर डालती हैं और 27 नक्षत्र की बात हम ज्योतिष में करते हैं। इन नक्षत्रों का असर भी आपके मन के ऊपर पड़ता है। इसीलिए जब हम विवाह की बात करते हैं, किसी शुभ कार्य की बात करते हैं, तो मुहूर्त निकलवाते हैं तिथि और नक्षत्रों को समझकर, ताकि हमारा मन बेहतर हो सके और बेहतर मन से जब काम करेंगे तो काम के परिणाम शुभ होंगे। इसलिए आपके मन पर तिथियों का असर भी, नक्षत्रों का असर भी जरूर पड़ता है और इसी के पीछे पूरा का पूरा मुहूर्त विज्ञान छिपा हुआ है। बात करेंगे कि कब ऐसी स्थितियां आती हैं जब मन में उतार चढ़ाव होता रहता है, मन हमेशा बेहतर नहीं रहता है। लेकिन उसके पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, खूब व्यस्तता रहती हुई दिखाई देती है। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों होता हुआ दिख रहा है। धन आपको सरलता से मिलने की संभावना बन पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 69%। वृष राशि, नौकरी में, व्यवसाय में बड़ा अवसर आपको मिल सकता है। संतान प्राप्ति की जो मुश्किल चली आ रही थी वो भी यकीनन दूर होती हुई दिखाई देती है। अगर कहीं पर धन फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो कोशिश करने पर इस समय आपको रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखेंगे, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। हालांकि नौकरी में सुधार होने के योग बन पा रहे हैं। यात्रा पर मत जाइएगा, वरना यात्रा करने से आपको नुकसान भी इस समय हो सकता है।
शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा 60%। अब मन तो मन ही है ना, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा होता है। मन की स्थिति में भी उतार चढ़ाव होता रहता है, ग्रहों के हिसाब से, स्थितियों के हिसाब से। आइए अब ये समझते हैं कि कब आपकी मन की स्थिति में उतार चढ़ाव की समस्या आपको परेशान करती है। कुंडली में आपके चंद्रमा या बुध, इन दोनों में से कोई एक या दोनों कमजोर होंगे तो आपका मन हमेशा अच्छा नहीं होगा, आपका मन हमेशा खराब नहीं होगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, परेशानियां आपको परेशान करती रहेंगी। चंद्रमा जब उच्च राशि में होता है, एग्जॉल्टेड होता है, मजबूत तो होता है चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा के बहुत ज्यादा मजबूत होने से भी आदमी भयंकर मूडी हो जाता है। कब खुश हो जाए, कब दुखी हो जाए, इसका पता नहीं चलता। इसीलिए अमूमन आप देखेंगे वृष राशि के जो लोग होते हैं जिनका चंद्रमा उच्च का होता है, अमूमन बड़े भयंकर मूडी होते हैं और इनका मन ऊपर नीचे होता रहता है। कुंडली के जो केंद्र स्थान है, लग्न है, चतुर्थ स्थान है, सप्तम है, दशम है, ये चारों भाव केंद्र स्थान कहे जाते हैं। जब इन भावों में कोई भी ग्रह ना हो तब भी व्यक्ति का मन कभी स्थिर नहीं होता, व्यक्ति का मन हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। आपके खाने पीने की जो आदतें हैं उनका सीधा संबंध होता है आपके मन से। जैसा खाएंगे आहार वैसे होंगे विचार। तो खान पान की आदतें अगर बेहतर ना हो, खराब हो, तब भी मन के खराब होने की संभावना बन जाती है। जिनको नींद ठीक से नहीं आती, हालांकि इसके पीछे चंद्रमा और शुक्र दोनों होते हैं, लेकिन अगर नींद पूरी नहीं होती, आप गहरी निद्रा में नहीं सोते, तब भी इसका सीधा असर आपके मन पर पड़ता है। आपकी सोच निगेटिव हो जाती है, आपका क्रोध बढ़ने लगता है, आपको हमेशा तनाव सा, अवसाद सा महसूस होने लगता है। अगर आपके हाथ में रेखाओं का जाल है, जो आपका पाम है ना, अगर यहां पर ढेर सारा नेट बना हुआ है, रेखाओं का जाल बना हुआ है, तो ऐसी दशा में भी समझना चाहिए कि मन की स्थिति में उतार चढ़ाव होता रहेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के जीवन में फिलहाल क्या हो रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन आपका दिखाई देता है। जीवन साथी के साथ तनाव की संभावना दिखती है, सावधानी बनाए रखेंगे। धन और उपहार की प्राप्ति के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा आपके पास 43%। सिंह राशि, जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, संगीत में हैं, मीडिया में हैं, ऐसे लोगों को लाभ की संभावना बनती है। विदेश यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं और सबसे बेहतर बात यह है कि किसी पुरानी समस्या का हल निकलता हुआ भी दिख पाएगा आपको। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 57%। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होते हुए दिख रहे हैं। किसी नई संपत्ति के क्रय करने का योग भी बन पा रहा है। नौकरी और जीवन में नए अवसर भी मिल रहे हैं, यानी तमाम चीजें आपके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। शुभ रंग आपका होगा धानी और किस्मत की ठीक ठाक होगी मेहरबानी, भाग्य होगा 73%। बात करेंगे कि कब मन की स्थिति बहुत मजबूत होती है, कब मेंटल स्टेट बहुत ताकतवर होता है, ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। दिव्या ने हमें मेल लिखा है, उन्नाव से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 18 दिसंबर 1973। जन्म का समय है सुबह को 6 बजे। जन्म का स्थान है लखनऊ। ये पूछ रही हैं कि इनके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बहुत हैं। कुछ समय से पति से अलग रह रही हैं, पति के साथ नहीं रह रही हैं, अलग ये नौकरी कर रही हैं, पति इनके अलग नौकरी कर रहे हैं। तो क्या भविष्य में एक साथ रह पाएंगे या भविष्य में डिवोर्स हो जाएगा? आपसी तालमेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक संतान भी है जो कि फिलहाल इन्हीं के साथ है। दिव्या, मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में सेपरेटिव टेंडेंसी तो है, पति के साथ दूर रहने की संभावना तो बनती है, लेकिन पति से डिवोर्स के योग नहीं बनते। और ये स्थिति जिसके बारे में आप बता रही हैं, ये स्थितियां बहुत समय तक नहीं रहेंगी। बृहस्पति के कन्या राशि में जाने के साथ ही आपकी मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी, यानी जुलाई 2016 के बाद से आपका वक्त बेहतर होगा। आपकी अपनी दशा भी अगस्त से बेहतर हो रही है, तो तकनीकी रूप से जुलाई 2016 के बाद आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा। आप साथ साथ आप, आपके पतिदेव, आपका बच्चा अच्छा जीवन बिता पाएंगे। दो काम करिए, एक तो हीरा उंगली में आप कभी नहीं पहनेंगी, हीरा पहनने से आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को पहनने से आपको लाभ होगा।
और हर सोमवार का अगर आप उपवास रखें, अगर आप व्रत रखें, भगवान शिव की पूजा करें तो और भी जल्दी चीजें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। अब ये जानते हैं कि आखिर ज्योतिष में कब ऐसे ग्रह होते हैं जिससे मन सामान्यतः बेहतर होता है, मन सामान्यतः मजबूत होता है, साउंड होता है। कब होता है ऐसा? देखिए, अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत है और शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो आपका मन अत्यधिक ताकतवर होता है, आपका मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर बुध मजबूत होता है कुंडली में तो मन गड़बड़ होते होते भी ठीक हो जाता है, क्योंकि बुद्धि मन को नियंत्रित कर लेती है और मन को गड़बड़ होने नहीं देती है। तो बुध के मजबूत होने से भी चंद्रमा की जो कमजोरी है वो आपको परेशान नहीं करती और आपका मन मजबूत बना रहता है। कुंडली के जो केंद्र स्थान है, अगर उसमें केवल शुभ ग्रह हो, कोई पाप ग्रह ना हो, तब भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, व्यक्ति अपने मन से हमेशा मजबूत दिखाई देता है। अगर कुंडली में बृहस्पति मजबूत है और खासतौर से विशेष मजबूत है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, उच्च का बृहस्पति है, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति का मन लगातार मजबूत बना रहता है, व्यक्ति बहुत ताकतवर बना रहता है। अगर आप नियमित रूप से ध्यान करें या उचित मंत्रों का जप करें, जो मंत्र आपके लिए सुटेबल हों, अगर आप वो जान जाएं उसका जप करें और नियमित रूप से ध्यान करें तो निसंदेह आपका मन काफी ज्यादा मजबूत होता है। और जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उनका मन हमेशा मजबूत बना रहता है। जो लोग अपना खान पान सही रखते हैं, लाइफस्टाइल सही रखते हैं, अपना रूटीन सही रखते हैं, ऐसे लोगों का मन भी लगातार मजबूत रहता है और इसकी वजह से खान पान और रूटीन सही रखने की वजह से उनको मन की समस्या परेशान नहीं करती है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा, रुके हुए काम भी आप निपटा ले जाएंगे, लेकिन रिश्तों में कहीं ना कहीं मुश्किलें आ सकती हैं, उसका ध्यान देंगे। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद से आपको दूर रहना है, नौकरी में तनाव की नौबत आ सकती है, काफी धन खर्च करना पड़ सकता है, इसके लिए आप तैयार रहेंगे। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 66%। धनु राशि, नई जिम्मेदारी और परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है, नौकरी में तरक्की अवश्य होगी, प्रेम के साथ और सहयोगियों के साथ, प्रेमी के साथ, सहयोगी के साथ, जिसके साथ जीवन चल रहा है उसके साथ रिश्ते बेहतर होंगे। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 94%। अब मन तो मन ही है ना, मान लिया मन अच्छा नहीं रहता है या मन की समस्याएं लगातार परेशान करती हैं, तो मन को मजबूत करने के बेहतर और विशेष उपाय दरअसल क्या हैं, आइए जानते हैं। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें अगर आप, तो आपका मन कॉन्फिडेंट होगा। सूर्य की रोशनी ऐसी चीज है जो सारे ग्रहों को मजबूत कर देती है, तो जो लोग सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं उनका मन लगातार मजबूत बना रहता है। कोई मंत्र नहीं जानते तो बेहतर यह होगा कि सुबह और शाम दोनों समय स्नान करके हाथ पैर धो के जैसे भी संभव हो गायत्री मंत्र का जप करिए ध्यान पूर्वक। अगर सुबह शाम नियमित रूप से आप गायत्री मंत्र का जप करें और माता गायत्री की उपासना करें तो निसंदेह आपका मन मजबूत होगा, मन की समस्याएं दूर होंगी। जैसा पहले भी कहा था आपको कि जैसा होगा आहार वैसे होंगे विचार, तो अपने आहार को सादा रखिए, सात्विक रखिए, ऐसा करने से भी आपका मन बेहतर होगा। अगर मन की समस्या लगातार परेशान करती है तो एकादशी का उपवास जरूर रखना चाहिए। एकादशी का उपवास रखने से मन मजबूत बना रहता है। मन की समस्या अगर लगातार परेशान करे तो किसी ज्योतिषी से, दैवज्ञ से सलाह लेकर एक मोती या पन्ना पहन लीजिएगा। दोनों में से एक रत्न तो किसी न किसी को सूट कर ही जाएगा, या तो मोती सूट करेगी या तो पन्ना सूट करेगा। तो किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर एक मोती या पन्ना धारण करिए, वो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। और रात में सोने के पहले कुछ समय बैठ जाइए अपने पलंग पर और आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि जीवन की जो मुश्किलें हैं दूर हों, आपका मन बेहतर हो जाए। ऐसा करके, प्रार्थना करके अगर आप सोएंगे तो निश्चित रूप से सोने के दौरान आपकी मेंटल रिपेयरिंग होगी, मन आपका रिपेयर होगा और बहुत हद तक मन आपका मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को क्या दिख रहा है इस समय, आइए जानते हैं।
मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, तैयार हो जाइए। नौकरी में पद परिवर्तन की संभावना दिखती है। अचानक धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन बहुत सुंदर होगा। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देती है। मुकदमों का निपटारा भी हो सकता है। अचानक कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 96%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर छूट सकता है। काफी प्रेशर भी दिख रहा है, लेकिन अगर यात्रा पर जाते हैं, यात्रा करते हैं तो वहां पर फायदा होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य होगा 70%। तो हमने आज बात की आपके जीवन से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण चीज की, आपके मन की। आशा करते हैं कि आप अपने मन को सरलता से मजबूत कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। सर्दियों का मौसम चल रहा है और कुछ लोगों को सर्दियां जरूरत से ज्यादा लगती हैं। अगर आपको ठंड ज्यादा लगती है तो रस वाले फल खाइए, उससे आपको फायदा होगा। कहा जाता है कि विटामिन सी का, यानी जिसमें भी रसदार फल होते हैं, हरी मिर्ची होती है, आंवला है, ये तमाम रसदार फल खाने से विटामिन सी आपको मिलेगा और उससे आपको ठंड कम लगेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और ठंडक की समस्या कम परेशान करेगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। निसग म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।